नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। इस सेशन में मैं आपके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा साझा करने जा रहा हूँ। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दिक्कत आपको या तो पास्ट में देखने को मिली होगी या भविष्य में आपके साथ आ सकती है। 5 और 6 अगस्त को आरआरबी पीओ का जो पेपर हुआ, उसमें समस्या देखने को मिली। चलिए सीधा पहले मैं आपको उस लैब का एक इमेज दिखाता हूँ, जहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई और फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ये वो लैब है जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी। बच्चे जाकर इस सेंटर पर पेपर देकर आए हैं। इनका कंप्यूटर सिस्टम का आप अरेंजमेंट देखिए, ये स्क्रीन है और नीचे आप जो जगह देख रहे हैं ना, केवल इतनी सी जगह बच्चे को दी गई है जहाँ पर उसको अपना पेज रखकर उस पेपर को सॉल्व भी करना है, आंसर्स भी लगाने हैं। अब ये कैसे संभव है कि इतनी सी जगह में कोई बच्चा अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा? साथ ही साथ सिटिंग अरेंजमेंट देखिए, कैसे ढलान लिए हुए नीचे की तरफ है। इस पे बच्चा पेज रखेगा, सॉल्व करेगा, कैसे काम चल पाएगा? क्योंकि जरा सा होने पर पेज सरक जाएगा। आईबीपीएस जैसी महत्वपूर्ण एग्जाम जो काफी चैलेंजिंग भी होती है, 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने थे आरआरबी पीओ के पेपर में। इतने कम समय में अगर आपको सिचुएशंस इस प्रकार की मिल जाए, तो आप कैसे कॉम्पीट करेंगे? एक जगह लैब फैसिलिटी अच्छी है और कुछ बच्चों को इस प्रकार की लैब दे दी जाती है, तो आप सिचुएशन जब सबके लिए सेम नहीं रख पाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे सिचुएशन वाला बच्चा अच्छा कैसे कर पाएगा? तो एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये हो गई। आपने सुना भी होगा कि आगरा का जो एग्जाम सेंटर है, वहां पर एग्जाम कैंसिल करवा दी गई है। वहां पर सॉरी, कंप्यूटर सिस्टम ने काम करते करते ये कह लीजिए काम करना बंद कर दिया था। उस वजह से बच्चों ने वहां पे हंगामा कर दिया। लेकिन कई ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको या तो बच्चे आवाज उठाते नहीं है या फिर उनके द्वारा कही गई बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। जब एग्जाम खत्म हुई उसके बाद अगर आप देखें तो लगातार आईबीपीएस को बहुत सारी कंप्लेंट्स गई हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत प्रभावशाली माध्यम होता है जिसके थ्रू हम लोग अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे अभी मैं मुद्दे सारे डिस्कस करने वाला हूं, अपने साथियों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि हमारी बात, जो भी अथॉरिटी है, जो भी इस मामले में निर्णय ले सकते हैं, वहां तक पहुंचे और ऐसी समस्याओं का सामना किसी को ना करना पड़े। जो प्रमुख मुद्दे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, पहला है रिपोर्टिंग टाइम को लेकर। आधे घंटे पहले बच्चे को, आधे से पौन घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम होता है, उसको वहां पर पहुंचना होता है। लेकिन रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचने के बाद भी इस बार ऐसा देखा गया कि बच्चे को सिस्टम पर 2 या 3 मिनट पहले बैठाया गया। जब 2 या 3 मिनट पहले बच्चे को बैठाएंगे अगर सिस्टम पर, तो इन्विजिलेटर बोलता है नेक्स्ट दबाओ, नेक्स्ट दबाओ। उस पर इतने सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, बच्चा बिना इंस्ट्रक्शन देखे नेक्स्ट कैसे दबाए? साथ ही साथ बच्चे को भी एटमोस्फेयर के साथ फैमिलियर तो होने दो। वैसे ही वो बहुत घबराहट के साथ एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है, मन में काफी सारी हलचल मची होती है, पेपर देना है। ऐसे में अगर आप उसको प्रिपरेशन टाइम केवल 2 से 3 मिनट या 5 मिनट देंगे, तो काम कैसे बनेगा? तो ये दरखास्त है कि जो लैब्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन क्लियर हो कि सारी व्यवस्थाएं आप थोड़ा स्पीड से करें। एटलीस्ट बच्चे को 15 से 20 मिनट का प्रिपरेशन टाइम तो दें। दूसरा और जो सबसे बड़ा इश्यू है, जो काफी सारे बच्चों ने फेस करा है, वो है रिलेटेड टू कंप्यूटर। ऐसे कई सारे कंप्यूटर्स हैं जिनके या तो माउस काम नहीं कर रहे, और अगर कहीं कहीं पर माउस काम कर रहे हैं तो स्क्रॉलिंग नहीं हो रहा। स्क्रॉल हो रहा है तो जब बच्चा बटन दबाता है सेव एंड नेक्स्ट पर ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, वो इतना स्लो काम करता है कि अगले क्वेश्चन तक जाते जाते 3 से 4 सेकंड वेस्ट हो जाते हैं। भाई 45 मिनट 80 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का 37 सेकंड है। अगर ऐसे केस में हर क्वेश्चन का आंसर क्लिक करने के बाद 3 सेकंड 4 सेकंड का वेट करना पड़ रहा है, तो बच्चा तो वैसे ही गेम से बाहर हो जाएगा, कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। तीसरा और महत्वपूर्ण एक और मुद्दा है जो कि है स्पेस का इश्यू। अभी जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी, आपने उसमें भी देखा था कि सॉल्व करने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं थी। इतनी कम स्पेस में चीजें कर पाना संभव नहीं हो पाता। चलिए, बच्चा अगर करता भी है तो वो एडजस्टमेंट की बात है, वो अपना बेस्ट पॉसिबल वहां नहीं दे पाता। कई सारे बच्चे बहुत छोटी जगहों से शहरों में आते हैं, वहां की अपनी तैयारी करते हैं। उनके माँ बाप पता नहीं कैसे, किन किन परिस्थितियों में वो पैसा अरेंज करते हैं ताकि बच्चों को पढ़ा पाए। 900 रुपए का आप एक फॉर्म भरवा रहे हैं, 850 रुपए आपका फॉर्म का फी हो गई, प्लस 50 रुपए
साइबर वाले लेते हैं, क्योंकि बच्चे के पास फैसिलिटी नहीं है तो सीधी सी बात है वहां जाके भरवाना पड़ेगा। 900 रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है किसी छोटे गांव से आए गरीब बच्चे के लिए, है ना। और वैसे भी 900 रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है। आप जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, आप कम से कम 900 रुपए वाली फैसिलिटी तो उसको दीजिए। तो एक बात ये भी मैं उठाना चाहूंगा कि जो अमाउंट आप ले रहे हैं, कम से कम उतना रिटर्न तो बच्चे को दीजिए। बच्चे को ऐसा स्पेस तो अवेलेबल करवा दीजिए कि वो कम से कम अपना बेस्ट पॉसिबल वहां पर रख पाए। देखिए, कई बच्चे जब शहरों में आते हैं ना, तो बहुत एडजस्ट करके रहते हैं, कई सारे किलोमीटर की दूरी वो पैदल तय कर लेते हैं ताकि पैसा खर्च ना करना पड़े। ऐसी जगहों पे जाके रहते हैं जो चद्दर डले होते हैं, जिस पर गर्मी में तपते रहते हैं लेकिन फिर भी तैयारी करते रहते हैं। अगर ऐसी चीजें उनको मिली और इस वजह से अगर वो बाहर हो गए, तो हमारी सोसाइटी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कंसर्न अथॉरिटी तक हमारी बात पहुंच जाए और आने वाले दिनों में किसी भी एग्जाम के कैंडिडेट को इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जय हिंद।